चलो ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जब कंपनी शेयर क्या करती है, इशू करती है, तो उसके सामने 3 केस बनते हैं। कौन कौन से? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आज हम उन केस में क्या करेंगे, डील करेंगे कि कैसे कैसे जब क्वेश्चन आता है तो कैसे उसकी एंट्री पास होती है, जब धीरे धीरे क्या आता है, वो केस आते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज याद, स्टार्ट करने से पहले हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने शेयर क्या करे थे, इश्यू करे थे। फर्क इससे पड़ता है कि एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हुई। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है इसमें? ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मानो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ए लिमिटेड। उसने इशू करे, ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। याद है हमारा कल क्वेश्चन एक स्टार्ट हो रहा था, कितना का था एक शेयर? ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया था कि इश्यू ऑफ शेयर्स दो हिस्सों में, फॉर कैश अदर देन कैश। हम उसे पढ़ रहे भी कौन सा वाला, फॉर कैश वाला। और फॉर कैश के अंदर भी दो पार्ट थे, कौन से? लंप सम और एक था इंस्टॉलमेंट वाला। तो हम अभी कौन सा कवर कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट से। क्या पढ़ेंगे हम? अगर इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट कवर हो गया तो समझ के रखना पूरा चैप्टर ही आ गया। तो हम इंस्टॉलमेंट लगाएंगे, तो 100 रुपए का ईच था, पेबल एज फॉलोस। सबसे पहले जब हम पैसा मंगवाते हैं तो उस कॉल का नाम क्या रखा था हम लोगों ने? शेयर एप्लीकेशन। मान लो कि सपोज करो हमने फर्स्ट टाइम कितने मंगाया, कितने लिखे यहाँ पे बताओ? चलो 30 कर देते हैं। उसका बाद हम कर देंगे शेयर अलॉटमेंट। कितना? 20 कर दिया। बाकी चलो अभी, चलो 4 कॉल में कर देंगे। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की पड़ी, कितने रुपए की? एक काम करते हैं ना, इसको 20 कर लेते हैं। और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की हो गई? 30 रुपए की। तो हमने 100 रुपए कितने हिस्से मंगवाया, हमने 100 रुपए 4 हिस्से मंगवाए। ठीक है, अब हमारे देखो यहां तक तो ठीक था। अब इसके नीचे क्वेश्चन जो होगा ना, ऐसे ही एज इट इज लिखा होता है। दिया मैडम, ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा होगा, इसके बाद लिखा होगा शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ। अब यहां से हमारा वो केस स्टार्ट होगा। पहला केस, हमको शेयर एप्लीकेशन मिली कितने शेयर्स की? 10,000 शेयर्स। किसकी मिली? 10,000 शेयर्स की। ये हम केस लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में इन तीनों में से एक ही आएगा। ठीक है, ये कौन सा केस हो गया हमारा? फुल सब्सक्रिप्शन। क्या हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? अंडर कर लेते हैं, यानी 8,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 8,000 शेयर्स है। इस चीज को हम बोलते हैं क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। एक काम करते हैं, इसको 8 इसको 9 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको? 9,000। और तीसरा केस कितना हो जाएगा बताओ? इसको कर लेते हैं 12,000। कितने शेयर्स? 12,000 शेयर्स। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। गलती वो दिक्कत कहां आती है हमें तीनों केस में? थर्ड वाले में आती है। किस में आती है? थर्ड। क्योंकि एक्चुअली देने के लिए 10,000 थे, लेकिन उन्होंने शेयर समझे क्या कर दिए, ज्यादा मांग लिया। अब यहाँ पे हम 3 केस कर सकते थे। पहला केस हम क्या कर देंगे, या तो हम रिजेक्ट करेंगे, या दूसरा पार्ट या हम क्या कर सकते हैं, पूरा पैसा क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। या फिर तीसरा पार्ट, कुछ हिस्सा हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और कुछ हिस्सा हम कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखो एक चीज समझना, पहले यहां तक तो समझ में आ गया ना। 3 केस, हम लोग कौन सा केस करेंगे पहले? हम पहले समझेंगे ये वाला कि हमने इशू करे 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव मतलब होता है उन्होंने कितने शेयर्स हम लोगों से मांगे, और हमसे कैसे मांगते हैं, पैसा भेज के। समझ में आ गया? वो हमें क्या भेजते हैं, वो हमें पैसा भेजते हैं, तब हम उनकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं शेयर्स की। तो हम पहला केस करेंगे क्या, एक मिनट यार, इसको इधर कर लेते हैं। यहां से हमारा पहला आ गया। पहला केस क्या हमारा बताओ,
पहला केस हमारा फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, जब हम 11th में पढ़ते थे ना, 11th में जब हमारा बिजनेस करते थे स्टार्ट, हमारी पहली एंट्री कैसे आती थी, जब ओनर अमाउंट इन्वेस्ट करता था इन द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का नाम क्या होता है, शेयर कैपिटल है ना, तो वो ओनर्स ही तो है। कैसे जब वो पैसा भेजेंगे तो कुल मिलाकर मेरे को क्या एंट्री पास करनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गया, यानी एंट्री का नेट इफेक्ट क्या बनना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा। एक चीज को ध्यान रखना कि हर एंट्री में हम ये चीज समझेंगे, एंट्री डायरेक्ट नहीं करी जाएगी, स्टेप में करेंगे, लेकिन उन दो स्टेप का जो नेट इफेक्ट होगा वो कितनी क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गया यहां तक, यार समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारा पहला केस है फुल सब्सक्रिप्शन, हमने इशू करा 10,000, उन्होंने मांगे भी कितने 10,000, तो हमने कहा था कि वो कैसे मांगते हैं हमसे शेयर, पैसा भेज के, तो हमारे पास क्या होगा, पैसा आया होगा, क्या आया होगा, पैसा। देखो हमने पैसे टुकड़ों में मंगवाया ना, तो सबसे पहले पैसा कौन सा आया होगा, आपने इससे पहले कौन सी कॉल मंगाई होगी, शेयर एप्लीकेशन की, तो आपको फर्स्ट टाइम पैसा कितने रुपए रिसीव होगा, 30 रुपए से। इससे मतलब है या इनसे मतलब है, हमको मतलब है फिलहाल अभी इनसे। समझ में आ गया क्या, जब मैं बताओ ये चीज याद है ना कि पहले हम पैसा मंगाते हैं, क्यों मंगाते हैं पहले पैसा, या पैसे मंगाने की एंट्री पहले की होती है ताकि हमें नहीं पता होता कि हमें एक्चुअली कितने शेयर से करने हैं, इश्यू करने हैं। हमारे पास पहले पैसा आ गया, अब पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो कायदे से मुझे तो एंट्री यही पास करनी चाहिए थी, मैं यहाँ क्या एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, बिल्कुल हमारे ओनर्स है ना, कितने शेयर थे 10,000 इंटू कितना रुपए, अच्छा 30, कितना आ रहा था यहाँ पे, बता रहा हूं अभी, कायदे से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओनर्स ने पैसा दिया, हमने उसका पैसा कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। ये दिखाना है नहीं हम उनकी लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट मैंने बोला फर्स्ट टाइम हमको पता ही नहीं होता कि कितना पैसा एक्चुअली हमारे पास आने वाला है, कितना पैसा हमारे पास ऑलरेडी आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट पैसा कभी भी शेयर कैपिटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझ में आ गया, तो मैंने यहां ना डाला, तो इसकी जगह मैंने फिलहाल क्या नाम रख दिया, मैंने उस कॉल का नाम रख दिया जिस कॉल पे मैंने क्या मंगाए, वो पैसे मंगाए, कॉल का नाम क्या था, शेयर एप्लीकेशन। तो फिलहाल मैंने क्या लिख दिया, शेयर एप्लीकेशन। समझ में आ गया, ठीक है। मुझे इसकी जगह क्या लिखना चाहिए था, शेयर कैपिटल ना, तो इसको मैंने कर दूंगा डेबिट, इसके बाद अब मैं सेम ऑर्डर कर दूंगा डेबिट, क्योंकि अब मुझे पता चाहिए, जैसे मैंने एंट्री पास करी मुझे पता चाहिए कि मेरे पास कितने शेयर्स का पैसा आया है ना, अब मैं उनको शेयर इश्यू कर सकता हूं, यहां तक ठीक है, क्लियर। अब मेरी एंट्री क्या होगी, अब मेरी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जब भी लिखोगे ना ये अमाउंट हमें स्पेसिफाई करेंगे, ध्यान रखना ये जो कॉल का अमाउंट होता है इस सेम अमाउंट से क्या होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 3 लाख। अब इसकी जगह मुझे लिखना चाहिए था टू शेयर कैपिटल, क्या लिखना चाहिए था, लिखना था तो लिख दो टू शेयर कैपिटल। कितना आ गया, 10,000 इंटू कितना रुपए, 30 रुपए, कितना रुपए आ गया यहाँ पर, 3 लाख। समझ में आ गया। देखो इस एंट्री का ना नेट इफेक्ट देखो, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ 3 लाख से, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ 3 लाख से। जब कोई सेम अमाउंट, कोई सेम अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, उससे नेट इफेक्ट कितना हो जाता है, 0। समझ में आ गया। तो देखा जाए तो इससे कैंसिल हो गया, दोनों एंट्री में इसका डेबिट बचा, इसका क्रेडिट बचा, नेट एंट्री क्या हो रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो चाहिए था हमें, बट हमने एक बार नहीं करा, हमने इस एंट्री कैसे करी, इस स्टेप में करी। समझ में आ गया। मुझे फर्स्ट टाइम पता ही नहीं था कि कितने शेयर्स आने वाले हैं, इसलिए पहले एंट्री की चीज की थी, रिसीव की, फिर हमने पैसा एडजस्ट करा। अब मुझे उनसे कौन सी कॉल मंगानी थी, अब मैं उनसे पैसा किस चीज का मंगाऊंगा, शेयर अलॉटमेंट का, है ना। लेकिन इस बार पैसा मंगाने से पहले ही मैं उनकी शेयर कैपिटल कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्रेडिट। पैसा आया नहीं है, बट पैसा आने से पहले ही मैंने उनकी पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। पहले यहाँ पे पैसा आया तब जाके शेयर में डाला, लेकिन अगली बार क्या होगा, पैसा आने से पहले ही कर दूंगा, पैसा आने से पहले ही कर दूंगा, शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, जबकि पैसा अभी तक हमारे पास
आया नहीं, बस एक एंट्री दिखा दी। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अगेन पैसा भेजेंगे ना, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ है ना? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट क्या उन्होंने पैसा भेजा अभी? नहीं। तो बैंक में पैसा तो आया नहीं, तो फिलहाल बैंक की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? उस कॉल का नाम जिस कॉल पे क्या आना है? पैसा आना। किस कॉल पे पैसा आना है? शेयर अलॉटमेंट। तो अब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? अब मैं एंट्री पास करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां मुझे कायदे से क्या आना चाहिए था? बैंक अकाउंट आना था। ठीक है, बट पैसा भी आया ही नहीं, बस अभी दिखाया है, तो फिलहाल उसकी जगह उस कॉल का नाम रख दिया। कितने रुपए आना है? 10,000 इंटू कितने रुपए? 20 रुपए। तो टोटल कितने रुपए आने थे मेरे पास? 2 लाख। 2 लाख पैसा आया नहीं, बट हमने पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। अब हम उनसे क्या मंगाएंगे? पैसा। ये बहुत प्यारा केस है, सबने पैसा मंगाने पर पैसा भेज भी दिया है ना। तो अब मैं कर दूंगा, पैसा आ गया ना, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने बैंक इसकी जगह लिखा था ना बैंक अकाउंट, मतलब बैंक की जगह ये लिखा था, अब इसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए? 2 लाख और 2 लाख। देखो अभी भी दोनों एंट्री का नेट फेट बनाओ। एंट्री क्या बन रही है? अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया यहां तक? तो एंट्री इस तरीके से की जाती है। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो चीज है ये ड्यू वाली एंट्री, यहाँ पे तुम कहीं पे नोट करके लिख ले रहा कि इसका यहाँ पे हमने क्या करा, उनका पैसा आने से पहले ही हमने पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। पैसा आने से पहले ही क्या दिखा दिया? पैसा दिखा दिया। क्या बोल सकते हैं? पैसा आने से, पैसा आने से पहले ही कहा दिखा दिया? शेयर कैपिटल में दिखा दिया। ये चीज अभी याद करना, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा कौन सा? कॉल्स इन अरियर, वहां पर ये समझ में आएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। समझ में आ गया? तो मैंने क्या करा? पैसा आने से पहले ही क्या कर दिया? पैसा दिखा दिया। केस अच्छा था कि उन्होंने टाइम पे पैसा ही कर दिया, दे दिया। अब इसके बाद किस कॉल की एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल। अब सेम ऐसे चलेगा, बस अलॉटमेंट नीचे क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल आ जाएगा सेम। ये ड्यू है, ये रिसीव है। तो अब मैं किस चीज की एंट्री पास करूंगा? अब मैं लिखूंगा शेयर क्या? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैंने पैसा आने से पहले ही कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। कितने रुपए आने? 10,000 इंटू कितना रुपए बताओ? 20 रुपए किया ना, तो 20। कितना रुपए आ गया यहाँ पे? ये हो गया 2 लाख। यहाँ पे कितना आ गया? पैसा भी आया। अब आएगा पैसा। अब आने की एंट्री क्या आ जाएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपए? 2 लाख। और कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये था हमारा केस, कौन सा वाला? फुल सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत? ये बहुत प्यारा केस था। अभी तक हमने ना तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना कॉल से नरियर, ना अभी प्रीमियम आया, कुछ नहीं। बहुत बेसिक सा चीज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सी कॉल की एंट्री पास होनी थी? सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल की एंट्री सेम होगी, पहले ड्यू फिर रिसीव। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और हर एंट्री पेयर में चल रही है, और एंट्री जो पेयर एंट्री चल रही है उनका नेट फेट क्या बनता है मेरा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे भी होगा, फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो क्या बना हमारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अमाउंट दोनों तरफ क्या आना चाहिए? सेम। ठीक है। दूसरी चीज माइंड में एक चीज ध्यान रखना कि जब हम क्या करते हैं, जो कॉल का नाम होता है, देखो ना, हम कॉल का नाम सिर्फ एंट्री को ढंग से लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उस कॉल का अमाउंट हमें नेट फेट कितना आना चाहिए? कॉल का 0। यानी कहीं से भी जो कॉल अमाउंट होती है, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये कभी हमारे बुक्स अकाउंट में नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए अगर आपने उनको क्या करा है, क्रिएट करा है, तो उनको फटाफट क्या करना है? हटाना भी है। तो यहाँ मैंने क्रिएट करा, फिर मैंने हटा दिया, फिर मैंने क्रिएट करा, फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि नेट एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आया? इतना नोट करो। चलो अपना स्टार्ट करते हैं। कौन सा केस? तीसरा केस। क्या नाम है? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है यहाँ पे? ओवर सब्सक्रिप्शन। इस बार क्या हुआ? हमने इश्यू कितने कर रहे थे? हमने कितने शेयर इश्यू करे थे? 10,000
लेकिन इस बार उन लोगों ने कितना शेयर्स मांग लिया हम लोगों से? 12,000। इसमें 3 केस हो सकते हैं। इसमें कितने केस हो सकते हैं? 3 केस। हम पहला केस पढ़ेंगे कौन सा वाला? रिजेक्ट वाला। क्या पढ़ेंगे? रिजेक्ट। देखो अब ये बताओ, हमें इशूड शेयर से मतलब होता है या कितने से रिसीव्ड हुए? कितने से रिसीव्ड हुए, इससे फर्क पड़ता है ना। तो हमारे पास कितने शेयर्स का पैसा आया? 12,000 शेयर्स का पैसा आया। शाम थोड़ा। तो जब हम एंट्री पास करेंगे कितने शेयर से करेंगे? 12,000 शेयर्स, क्योंकि पैसा तो 12,000 के हिसाब से पैसा है। 12,000 इंटू कितना रुपए? 30 रुपए ना। तो टोटल कितना पैसा आया? 3,60,000। 3,60,000। इतना समझ में आया? हाँ है ना। अब मैं शेयर एप्लीकेशन को क्या करूंगा? डेबिट। अब मैं शेयर एप्लीकेशन को क्या करूंगा? डेबिट। तो मैं लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करा 3 लाख, तो डेबिट कितने से होना चाहिए? 3,60,000। एक चीज ध्यान रखना, अब मैं उनको क्या दूंगा? शेयर्स। क्या दूंगा? शेयर्स। तो मैं क्या लिखूंगा? टू शेयर कैपिटल, है ना। कितना लिखना चाहिए मेरे को? 12,000 है 10,000। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, हम लोग जब भी हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, आप कभी भी इशूड शेयर से ज्यादा शेयरिंग को नहीं दे सकते। मैंने कितने शेयर बनाए थे? मैंने 10,000 शेयर तैयार करे थे ना देने के लिए। उन्होंने मांगे ज्यादा, वो कितना भी मांगे, वो बराबर मांगे कोई बात नहीं, कम मांगे कोई बात नहीं, बट अगर ज्यादा मांग रहे हैं तो हम उनको एक्सेस शेयर्स नहीं दे सकते। क्या बोला मैंने? हम उनको एक्सेस शेयर्स नहीं दे सकते। समझ में आ गया? तो जब भी हम शेयर कैपिटल में जाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले में, जब भी शेयर कैपिटल होगा, आप कभी 10,000 से ज्यादा शेयर क्या नहीं कर सकते? इशू नहीं कर सकते। तो यहां पर जब मैं एंट्री पास करूंगा, कितने ही शेयर से करूंगा? 10,000 शेयर, यानी जितना मैंने करे थे इशू करते, इनको कितना रुपए? पूरा का पूरा 30। कितना रुपए आ गया? 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख। मेरा केस क्या है? रिजेक्ट। रिजेक्ट वाला केस है ना, यानी पैसा वापस भेज दिया। मैंने कितना पैसा वापस भेजा होगा? दो कितना शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया मेरे पास? 2,000 शेयर का पैसा क्या आया? ज्यादा आया। तो मैं लिखूंगा 2,000 इंटू कितना रुपए? 30 रुपए। कितना रुपए? 2,000 इंटू 30। और रिजेक्ट करा ना, तो जब रिजेक्ट करते हैं क्या लाइन आती है? टू बैंक। हमने बोला सर हमें माफ कर दो, हम आपको एक भी शेयर नहीं दे रहा आपका, हमने सारा पैसा क्या कर दिया? वापस कर दिया। कितना हो गया? 60,000। देखो पूरे 3,60,000 का हिसाब आ गया। 3 लाख हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया, और जो एक्सेस शेयर का पैसा आया था वो हमने सारा का सारे उनको वापस भेज दिया। समझ में आ गया? तो जब लाइन रिजेक्ट वाली आई, कौन सी लाइन ऐड हो गई? जब लाइन रिजेक्ट वाली लाइन ऐड हुई तो हमारे पास क्या एंट्री आई? ये वाली। तो रिजेक्ट के लिए क्या आता है? टू बैंक। रिजेक्शन। समझ में आया? एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे लाइन ऐड होती रह रही है तो क्या लाइन ऐड होने पे क्या लिखा, समझ में आ गया? ताकि अगली बार अगर वो चीज नहीं लिखी है तो क्वेश्चन में वो लाइन आएगी ही नहीं। समझ में आ गया? ये था। अब इसके बाद में कौन सा एंट्री पास करूंगा? पैसा वापस भेज देना। अब कितने शेयर इशूड हुए मेरे? टोटल 10,000। तो अब मुझे पता है कि अगली बार जब पैसा आएगा कितने शेयर से पैसा आएगा? 10,000। अब इसके बाद एंट्री क्या होती है? इसके बाद एंट्री किस चीज की होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। मैं कितने शेयर थे? 10,000। हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में जितना यहाँ था उतने ही शेयर्स पे पैसा चलेगा, ठीक है। 10,000 इंटू कितना शेयर्स? सॉरी 20 रुपए। कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। 2 लाख। फिर क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए? 2 लाख और 2 लाख। ये केस होता है कौन सा वाला? ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला पार्ट। देखो ना, यहीं पर तो इंपैक्ट पड़ा रिजेक्शन वाले केस में। अगर नोटिस करो तो ये डिट्टो किसी तरह हो गया, किसी तरह दिख रहा, जो हमने कहां पर पढ़ा था? इस वाले केस में पढ़ा था। आगे समझ में? तो जब एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा आता है, बस हमने रिजेक्ट करा, फिर उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही चलेगा जैसे फुल सब्सक्रिप्शन वाले में चल रहा था। रिजेक्ट में सर एक लाइन आ गई, हाँ है ना। नोट कर लिया इतना? चलो उसको नोट करो फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं हमने तीसरा केस, ठीक है। थोड़ा शांत बैठना। चलो अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस ही चल रहा है, उसका दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ? इस बार हमने पैसा रिजेक्ट नहीं करा, हमने पैसा क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एडजस्ट।
यार एडजस्ट का पहले मतलब समझो। एडजस्ट मतलब होता है कि हमने पहली बार एक भी शेयर का पैसा वापस नहीं करा, हमने सारा का सारा पैसा रख लिया। अगर हमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया आपने कहा था, क्या बोलते हैं, हमने 10,000 शेयर ही दे सकते हैं, 12,000 शेयर का पैसा एडजस्ट करा, यानी हाँ तो हमने 12,000 शेयर से करे थे, 12 शेयर्स का पैसा है। इस बार हमने एक भी पैसा वापस नहीं भेजा। हमारे पास कितने शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया था? 2,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया था। तो क्या हमने एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स बना कर दिए? नहीं, हमने उन 12,000 शेयर्स के पैसे को किस में एडजस्ट कर दिया? 10,000 शेयर्स में कर दिया। अब ऐसे कैसे? मान चलो बहुत सारे लोग होंगे, सबने अलग अलग शेयर्स मांगे, ठीक है, मालूम मेरे पास कुल मिला के 50 लोग के शेयर्स आए, 50 लोग ने डिमांड करी, टोटल कितने शेयर्स मांगे उन्होंने मेरे से? 12,000। अब मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी पर्सन को क्या कर दूं, वापस भेज दूं। तो मैंने उनको एक बार, जैसे मैंने क्या करा, जैसे अब उसको किसी बंदे ने मेरे से मांगे 1,000 शेयर्स, कितने शेयर्स मांगे? 1,000 शेयर्स। तो मैंने उसको कितने शेयर्स दे दिए? 800। कितने शेयर्स दे दिए? 800। तो 200 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था, वो 200 यहाँ पर ऐसे ऐसे काउंट हो गया। तो हुआ क्या, लोगों ने जितने जितने शेयर्स मांगे मैंने सबको थोड़े थोड़े शेयर्स दिए होंगे, कम दिए होंगे, ताकि वो बचे हुए शेयर्स में किसी और को दे दूं। समझ में आ गया? तो ऐसा पैसा एडजस्ट करता हूं। तो सबसे पहले हुआ क्या, एडजस्ट करा, ठीक है। सपोज करो कनिका थी, कनिका ने मेरे से मांगे 1,000 शेयर्स। कितने मांगे? 1,000 शेयर्स। और स्वानी भी थी, स्वानी मेरे से मांग रही थी 200 शेयर्स। एक ने मांगे 1,000, एक ने मांगे 200। मेरे को देने के लिए सिर्फ कितने शेयर्स है? 1,000 शेयर्स। अगर पहला केस में रिजेक्शन, मैंने सारे के शेयर्स किसको दे दी? कनिका को। स्वानी को मैंने बोला सॉरी, मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकता। ऐसा मैंने चाहता कि मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग क्या रहे, मेरे यहाँ मेंबर्स रहे। तो मैंने कनिका को बोला, कनिका मैं आपको सिर्फ कितने शेयर्स दे रहा हूँ? 800। कितने शेयर्स दे रहा हूँ? 800। और बाकी 200 शेयर्स मैंने किसको बांट दिए? सुहानी को बांट दिया, ताकि मैं दोनों पर्सन पास रखूं। अब कनिका बोलेगी कि भैया आपने मुझे 1,000 शेयर्स दिए, यानी आपके पास अभी कितने शेयर्स का पैसा फालतू पड़ा? मेरा 200 शेयर्स का, हाँ है ना, 200 शेयर्स का पैसा पड़ा है। अरे 1,000 माइनस 800 200 होता है, होगी बेइज्जती। तो 200 शेयर्स का पैसा आया, तो 200 शेयर्स का पैसा भी मेरे पास पड़ा है। कनिका ने बोला इससे क्या करना है? मैं कोई बात नहीं, ये पैसा अभी मेरे पास रहने दो, अभी मैं तुमसे क्या करूंगा, बहुत सारी अमाउंट मंगवाऊंगा, क्या करूंगा, कॉल मंगवाऊंगा ना, तब आपको इतने शेयर्स पे पैसे देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? यानी आपने जितना भी एक्स्ट्रा पैसा दिया, मैं उसको आने वाली कॉल में क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। समझ में आ गया? तो यानी जो इसके बाद वाली कॉल कौन सी होती है? अलॉटमेंट। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है मैं फिलहाल उसको कहां डाल दूंगा? शेयर अलॉटमेंट में डाल दूंगा। समझ में आ गया? देखो केस तो वैसे हुआ, हमारे पास कितने शेयर की एप्लीकेशन आई? 12,000 की। तो सबसे पहले एंट्री कितने से हुई? 12,000 से हुई। ये सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स। लेकिन जब मैं शेयर्स दूंगा, कितने शेयर्स दूंगा? उससे मैक्सिमम 10,000, मैं दे ही कितना सकता हूँ? 10,000। मेरे पास एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स का पैसा बच गया, वो पैसा मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया? आने वाली कॉल में। इसके बाद कौन सी कॉल आती है? अलॉटमेंट की। तो मैंने यहां नाम लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट। कितना लिख दिया? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए? 60,000। हाँ है ना? समझ में आ गया? बट इसका इंपैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, इसका इंपैक्ट हमें इसकी बाद वाली कॉल में भी दिखेगा। हम पे है नहीं, हमारे पास ऑलरेडी अलॉटमेंट, हमें नहीं पता कितना पैसा भी आना है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी कितना पैसा हमको मिल चुका है? 60,000 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। इतना समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? अलॉटमेंट की। तो मैं नाम पे अलॉटमेंट की एंट्री पास करूंगा, क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? टू शेयर कैपिटल कितना? 10,000। याद है ना? क्वेश्चन से कितने से लेगा? 10,000। कितने रुपए आने थे मेरे को अलॉटमेंट में? 20 रुपए। तो टोटल कितने रुपए आने थे? 2 लाख। कितने रुपए आने थे? तो कॉमन सेंस लगाओ, इसके अकॉर्डिंग टोटल पैसा अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए? 2 लाख। बट ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका था? 60,000। तो इस बार से कौन सा पैसा मंगवाऊंगा? बचा हुआ पैसा से कितना पैसा आएगा? 1,40,000। अब इसके बाद एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बस एडजस्ट में यहां पे एक फर्क और पड़ा, आपके पास टोटल कितने रुपए आने थे? देखो 2 लाख, लेकिन ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका है? 60,000। कितना पैसा और आएगा?
40,000, 1,40,000। यहां तक समझ में आया? बस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहां तक पड़ा? अलॉटमेंट की कॉल तक पड़ा। इसके बाद अगेन फर्स्ट कॉल और आपकी सेकंड एंड लास्ट फाइनल कॉल वो कैसे होगी? जैसे हमने फर्स्ट केस की तरह करा था। समझ में आ गया? जो भी एक्स्ट्रा पैसा था हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, इसको बोलते हैं एडजस्ट करना। ठीक है, आप एक चीज क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे आप क्वेरी आ सकती है अगर तुमने ध्यान दिया हो कि अकाउंट सेम क्या होना चाहिए? डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से होना चाहिए। तो देखो 2 लाख डेबिट हुआ, यहाँ पे क्या से 2 लाख क्रेडिट होना चाहिए था ना, बट देखो ऑलरेडी 60,000 कहाँ क्रेडिट और कहाँ ऊपर, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो गया प्लस, तो 1,40,60, 2 लाख क्रेडिट में और 2 लाख डेबिट में। यानी इस एंट्री क्या बोलते हैं, इस एंट्री का नेट इफेक्ट कितना बना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना रुपए? 1,40,000। कितना? 1,40,000। हाँ दो नहीं ना, पैसा तो 1 लाख है ना, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। इसका कुछ अमाउंट ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, इसलिए तुम्हें दिखेगा नहीं नेट इम्पैक्ट, बट शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी क्या हो चुका है? क्रेडिट खत्म हो चुका है। एक क्रेडिट क्रेडिट प्लस माइनस है तो हट गया, नेट एंट्री वही बच रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? एक्चुअली 60,000 और आना चाहिए था ना, वो 60,000 पता है कहां पर है? यहाँ पर वो 60,000 देखो 2,000 है, वो 60,000 ऑलरेडी कहां लिख चुके हैं? हम यहाँ लिख चुके हैं, जबकि हम कहां लिखते थे उसको? यहाँ लिखते थे। एक्स्ट्रा 60,000 हमको किस कॉल में आ गया था? यहीं पर आ गया था। समझ में आया इतना? दिया मैम इतना समझ में आया? इसके बाद ज्यादा बस एक केस और सुन लो। कौन सा केस था हमारा? थर्ड केस। क्या लिखा हुआ कि कुछ आपने क्या करा? रिजेक्ट करा, कुछ आपने एडजस्ट करा। कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे? 12,000 शेयर्स थे ना, तो एक्स्ट्रा कितने शेयर्स का पैसा आया? 2,000। तो हम एक काम करते हैं, हमने बोला हमने 1,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट कर दिया और 1,000 शेयर्स का पैसा हमने एडजस्ट कर दिया। कॉमन सेंस, दिमाग लगाओ। रिजेक्ट वाले केस के लिए क्या लाइन लिखता था मैं? टू बैंक। क्या लिखूंगा? टू बैंक। तो एड स्ट्रेक ऐड हो जाएगी क्या? टू बैंक। कितने से एंट्री आएगी? कितना रिजेक्ट करा? 1,000। तो 1,000 इंटू कितना रुपए? 30 रुपए। ठीक है, तो एडजस्ट में कितना जाएगा? सिर्फ 1,000। 1,000 इंटू 30। फिर जब मैं यहां लिखूंगा कितना माइनस करके लिखूंगा? 30,000 माइनस करके लिखूंगा। समझ में आ गया? हाँ है ना? यह केस करा के दिखाना है, अभी ये समझ गए हो? आगे बस समझ में सर कुछ नहीं करना। दोनों में रिजेक्ट वाले केस में रिजेक्ट टू बैंक एक्स्ट्रा कर दिया, 2,000 1,000 कर दिया। बट ध्यान रखना जब आप पैसा एडजस्ट करते हो, जब आप लोग पैसा क्या करते हो? एडजस्ट करते हो, तो उसका इफेक्ट कहां पर भी आता है? अलॉटमेंट की कॉल में उसका इफेक्ट दिखता है। अगर आपने कोई पैसा पहले ही अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दिया था, तो जब आप पैसा मंगाओगे, देखो यहाँ पूरा लिखा हुआ, आप लोग जब पैसा मंगाओगे, जब पैसा आता है तो इतना पैसा कम आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पैसा आपको दे चुके थे। समझ में आ गया? तो ये वाला केस था कौन सा? यहाँ पे हमने सारे केस कवर कर लिए। कौन सा? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन में लगभग कैसा है? सेम ट्रीटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केस बनाए हमने। रिजेक्ट, पहला पूरा रिजेक्ट कर देना। अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? सिंपल टू बैंक। एडजस्ट करा तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर दोनों कर रहे होंगे तो 2 एंट्री पास कर देना, पहले टू बैंक फिर टू शेयर अलॉटमेंट, या पहले टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग कल पढ़ेंगे प्रीमियम के बारे में। किसके बारे में? प्रीमियम। समझ में आ गया क्या होता है वो? कल ही समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे